नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं चैनल यूपीएससी पथिक और आज हम ल्यूसेंट के चैप्टर 2 वैदिक कल्चर को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 को हमने बहुत होलिस्टिकली पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो जब हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ जिसका आइडिया होना चाहिए वो ये है कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक कल्चर रहा है। ठीक है, अब वैदिक कल्चर की जब बात होगी तो सबसे पहले बात ये होगी कि ओरिजिनल होम क्या था आर्यंस का। तो आर्यंस का ओरिजिनल होम क्या है, उनकी ओरिजिनल लोकेशन क्या थी, इसको लेके हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी रही है। आज तक हम एग्जैक्टली नहीं बता पाए हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल होम था क्या। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आर्यंस भारत के नेटिव थे। नेटिव मतलब उनकी जन्मभूमि यही थी, वो कहीं और से नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना यह है कि आर्यंस बाहर से माइग्रेट करके आए हैं, जिनमें एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति हुए हैं मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर ने ही हमारे कई सारे वेदों को ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉपुलर बिलीफ क्या है, तो पॉपुलर बिलीफ यही है कि आर्यंस भारत में माइग्रेट करके आई। तो देखो, इस किताब में भी आपको आर्यन इन्वेजन शब्द कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी थी वो तो डिबंक हो चुकी है। वो हो चुकी है डिबंक, यानी कि आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ हुआ था, अब हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन आर्यन माइग्रेशन हुआ था ऐसा अभी भी पॉपुलर बिलीफ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसको हम किसी मतलब टेस्ट मनी के साथ में तो अभी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलर बिलीफ है वो यही कहता है कि जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करके आए सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कई स्टेजेस में आए, यानी कई चरणों में आए। 2000 बीसी से 1500 बीसी तक आते रहे, यानी 500 साल तक वो धीमे धीमे भारत में आते रहे। और फिर अब इस थ्योरी को साबित करने के लिए सेंट्रल एशियन थ्योरी जो ये है कि दे केम टू इंडिया आफ्टर माइग्रेटिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, बोगा बोगहा बोगाज काई इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, एशिया माइनर टर्की में। अब वहाँ पे 4 वैदिक भगवान जो हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, इसको ऐसे लिखते हैं नास्त्य। ठीक है, नास्त्य। तो ये 4 भगवान हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे इस थ्योरी को साबित करने की कोशिश की जाती है बोगाज कई इंस्क्रिप्शन के आधार पर, जो ये अभिलेख मिला है और उसमें 4 वैदिक भगवानों के नाम मिला है कि आर्यंस बाहर से आए थे। अब इसको देखने के भी कई नैरेटिव हो सकते हैं। अगर इसको कोई राइट विंग वाला कहेगा तो क्या कहेगा कि देखो, वैदिक कल्चर यानी हिंदू कल्चर इतना पॉपुलर था उस टाइम पे कि जो टर्की जैसा जगह है, एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते ये भगवान हुआ करते थे। लेकिन अगर यहीं पे कोई लेफ्ट विंग वाला होगा तो वो क्या कहेगा कि देखो देखो, जो आर्यन हैं यानी कि जो वैदिक लोग हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं है, दे हैव केम फ्रॉम आउटसाइड, दे इन्वेडेड इंडिया। तो इस तरीके से नैरेटिव काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखें फैक्ट एक ही है कि बोगज का इंस्क्रिप्शंस आपको कहाँ मिल गई है, टर्की में मिल गई, एशिया माइनर वाले रीजन में मिल गई। अब उसके ऊपर उस फैक्ट को लेके क्या नैरेटिव बनाया जाएगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको बोगज का इंस्क्रिप्शन याद रखना है, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो ग्रुप जो भारत में आया पहले वो फ्रंटियर प्रोविंस में सेटल हुआ। प्रोविंस मतलब क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे हम स्टेट बोलते हैं, जैसे यूपी एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, उसी तरीके से ये फ्रंटियर प्रोविंस है। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, जो बॉर्डर स्टेट होता है ना उसको फ्रंटियर कहते हैं। जैसे आपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का नाम सुना होगा। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, ये कब का है, मतलब ये क्या है, ये आज का खैबर पख्तूनख्वा है जो पाकिस्तान में चला गया। तो इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस क्यों कहते थे, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट था ना। इसी तरीके से जो फ्रंटियर प्रोविंस थे उसमें आके कुछ लोग सेटल हुए, पंजाब में आके सेटल हुए, और उस क्षेत्र को तब कहा जा रहा था सप्त सिंधु, दैट इज़ अ रीजन ऑफ 7 रिवर्स। अब ये यहाँ पे कई सेंचुरीज यानी कि सैकड़ों वर्षों तक रहे, और ग्रेजुअली ये धीमे धीमे नीचे आते रहे और गंगा यमुना घाटी में भी सेटल हो गए। अब वैदिक लिटरेचर को यदि हम देखें और उसमें भी हम 1500 बीसी से 600 बीसी की अगर हम बात करें तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ऋग्वेद जो है उसको आर्यों ने कंपाइल किया था, कंपोज किया था, जब वो लोग कहाँ पे थे, पंजाब में थे। तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहीं पे रहते हुए ऋग्वेद लिखे गए हैं।
तो ऋग्वेद जो लिखे गए हैं कुछ पंजाब भारत का भी होगा, कुछ पाकिस्तान का भी होगा। तो आज जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, आप सोच सकते हो उस जगह पे बैठ के हमारे ऋग्वेदों का की रचना हो रही थी। और जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 पार्ट्स में होता है, वो आपको पता होने चाहिए। उसमें 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अभी हम इनको आगे देखेंगे भी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि वेद लिखे किसने। तो वेदों को किसने लिखा है ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। कुछ ऋषि मुनि रहे होंगे, ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों को लिखा, कुछ ज्ञानी लोग जिन्होंने वेदों को लिखा। अब बात आती है जब इन लोगों ने वेदों को लिखा है तो किसी का हमको नाम देखने को क्यों नहीं मिलता। उसके पीछे की बात यह है कि वेदों को किसी एक व्यक्ति ने लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मिलकर वेदों की रचना करी होगी। और हमारे यहाँ पे भारतीय परंपरा में अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो एक व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इस वजह से वह अपना नाम कभी नहीं लिखता अपनी रचना के पीछे, और हमें पता ही नहीं चलता कि रचना है किसकी। ठीक है, तो जब वेदों की रचना हुई तो पहली बात तो कि जो वेद हैं उनको लिखा गया या उनको सिर्फ बोला गया। तो उस समय पर वैदिक काल में हम यह देखते हैं कि जो लिपि है वो विकसित नहीं हुई है, और हमको क्या कहते हैं कोई जो एविडेंसेस मिलते हैं वो हालांकि लिटरेरी सोर्सेज के ही मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय पर कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वेदों का ज्ञान गया वो ओरल फॉर्म में ही गया। ओरली लोगों ने सुना और उसको याद कर लिया। तो इस वजह से जब हम बात करेंगे तो वेद जो हैं, वैदिक परंपरा जो आगे बढ़ी है वो श्रुति के माध्यम से बढ़ी है। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, वेदों को सुनते थे और परंपरा आगे बढ़ गई। अब बात ये आती है कि जो वेद होंगे मुख्यतः वो किस फॉर्म में होंगे। तो वेद जो होंगे वो हम देखेंगे तो वो पद्य की फॉर्म में होंगे। पद्य मतलब पोयम की फॉर्म में होंगे। उनमें वेदों में आपको जो गद्य है वह बहुत कम देखने को मिलेगा। गद्य क्या होता है? प्रोज होता है। आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको श्रुति के माध्यम से सुन के वेदों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक में पहुंचाना है तो पोयम आसानी से याद की जा सकती है, गद्य को याद करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली क्यों पोयम को क्यों याद किया जा सकता है? क्योंकि पोयम गाई जा सकती है ना, ये गे है, इसको गाया जा सकता है। जिस चीज़ को गाया जा सकता है उस चीज़ को याद करना सरल होगा। तो श्रुति परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी वेदों के ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने में। अब आप यहाँ पे देखो भी लिखा हुआ है, वैदिक लिटरेचर हैज had grown up in course of time and was really handled down from generation to generation by the word of mouth. word of mouth क्या है? बोल कर, इसी वजह से इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वो वेद है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब नॉट क्रिएटेड बाई मैन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक किसी व्यक्ति ने खुद नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा। अब भाई बहुत सारे लोगों ने मिलकर भी लिखा है तो भी उसको हमें अपौरुषेय तो नहीं कहना चाहिए। तो बात क्या होती है भारतीय परंपरा में, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो वो उसका श्रेय खुद नहीं लेता। वो ये नहीं कहता मैंने ये किया है। क्यों? क्योंकि मैं की जो भावना होती है उसको हम मान के चलते हैं कि उससे क्या आता है, इंसान में अहंकार आता है। क्या आता है? अहंकार, यानी कि एरोगेंस आती है, और अहंकार व्यक्ति में नहीं आना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो ईश्वर की उसके ऊपर कृपा है जिसकी वजह से वह अच्छा काम कर पाया। यानी ईश्वरीय कृपा के कारण उस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया। इस वजह से कोई भी महान काम होगा तो वो यही कहेंगे कि यह मैंने नहीं किया, मेरे से ईश्वर ने करवाया। ठीक है, एक भाव भी होता है, अगर आपने सुना हो तो उसको हम कहते हैं इदन्न मम। इदन्न मम, इदन्न मम मतलब इद न मम, यानी मेरा कुछ भी नहीं। यानी कि जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब जो अच्छा कार्य कर रहा है कोई, वो मेरे से ईश्वर ने करवाया है। ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, तभी मैं इतना सफल हो पाया, इतना अच्छा कार्य कर पाया। तो इस वजह से जो वेद हैं उनको क्या कह देंगे? अपौरुषेय कह देंगे। नॉट क्रिएटेड बाई मैन बट गॉड गिफ्टेड। अब गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आ गया। इसका मीनिंग यही है कि इन लोगों ने, उन महान ऋषि मुनियों ने जिन्होंने वेदों को लिखा, उन्होंने उसका श्रेय ईश्वर को दिया। अब ये नित्य भी हैं। नित्य मतलब एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। नित्य मतलब जो परिवर्तित नहीं होता, जो सनातन है। सनातन जो हमेशा रहे। ठीक है, अब इसी को अगर हम कंपेयर करें तो गौतम बुद्ध बात करते हैं अनित्य की।
अनित्य क्या होता है? अनित्य का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। अनित्य का मतलब जो चीज़ परिवर्तनशील हो, यानी जो कुछ बदलता रहे। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? एक नदी में एक व्यक्ति 2 बार नहीं नहा सकता। ये ऐसे भी आया हुआ है यूपीएससी में, 2000 शायद 22 में या 23 में आया। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप देखोगे कि कल्चर में, कि यहाँ पे बात हो रही है कि ये तो नित्य हैं, ठीक है। तो देर आर 4 वेद, 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो जो पहले 3 वेद होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी। त्रयी मतलब 3, लिखा भी ना यहाँ पे ट्रायो। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद त्रयी हो गए। अब जो अथर्ववेद है इसको भी हम वेद मानते हैं, लेकिन अथर्ववेद जो है उसको ऐसा माना जाता है कि सिर्फ आर्यों ने नहीं लिखा, इसको यहाँ के लोकल लोगों ने भी लिखा है। जो उस टर्मिनोलॉजी से यदि हम चलें कि आर्य बाहर से आए थे तो ये लोग आर्य नहीं हैं, क्योंकि देखो आर्य के भी 2 मीनिंग होते हैं। आर्य का एक मीनिंग नोबल भी होता है, नोबल मतलब अच्छा व्यक्ति। और आर्य का एक वो मीनिंग भी है जो क्या चलता है कि जो लोग बाहर से वो आर्य थे। और जो आर्य एक और चलता है वो ये भी चलता है कि आर्यन जो है एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। तो बहुत सारे मीनिंग चलते हैं, ठीक है। तो ऑफ द 4 वेद जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना टेक्स्ट है पूरे विश्व का। पूरे विश्व में सबसे पुराना ग्रंथ कोई है तो वो यही है, और ये फर्स्ट टेस्टामेंट है मैनकाइंड का। अब देखो टेस्टामेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लो टेस्टामेंट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ होती है ओल्ड टेस्टामेंट, एक चीज़ होती है न्यू टेस्टामेंट। तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बात करेंगे तो न्यू टेस्टामेंट क्या है? ये बाइबिल ही है, ठीक है। और ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? इसको कौन मानेंगे? इसको ज्यूज मानेंगे। न्यू टेस्टामेंट को कौन मानेंगे? क्रिश्चियंस मानेंगे, ठीक है। तो ये भी टेस्टामेंट है, लेकिन ये सबसे पुराने टेस्टामेंट नहीं है, सबसे फर्स्ट टेस्टामेंट नहीं है। सबसे पहला टेस्टामेंट जो मानवता को, मैनकाइंड को मिला है वो ऋग्वेद की फॉर्म में मिला है। अब इसमें क्या है? 1028 1028 हाइम्स है। हाइम्स क्या होते हैं? श्लोक होते हैं जिनको 10 मंडल्स में विभाजित कर दिया गया। और जो सेकंड से 7th मंडल है, ये 6 मंडल जो है इनको हम गोत्र या वंश मंडल्स या कुल ग्रंथ कहते हैं। अब ये जो शब्द है कि सेकंड से 7th तक के को हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, अब ये जो 6 मंडल से इनको हम गोत्र या वंश मंडल कहते हैं। आप कोशिश करो याद कर लो। अभी गोत्र शब्द भी कैसे बना उसको भी समझ लो। गोत्र का मतलब होता है जिनकी गऊ एक साथ बंधी हो। वैदिक काल में जिन लोगों की गाय एक साथ बंध गई, यानी कि वो सारे लोग जो एक साथ में रहते होंगे, आसपास के रीजन में रहते होंगे, वो एक गोत्र के हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी गऊ एक जगह पर बंधी थी। तो इस तरीके से गोत्र बने। जैसे मान लो किसी का गोत्र गर्ग है, तो वैदिक काल में क्या कहते हैं? मान लो कि बहुत सारे लोगों की गाय एक साथ बंध गई तो सारे गर्ग हो गए। इस तरीके के भी हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो किस तरीके से जो गोत्र हैं वो विकसित हुए, ठीक है। तो जो फर्स्ट और 10th मंडल है आर सेड टू हैव बीन एडिड लेटर। जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है उनको बाद में ऐड किया गया। 10वें मंडल में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जिसको हम कहते हैं पुरुष सूक्त। अब सूक्त, जो ये पुरुष सूक्त है, अब देखो सूक्त क्या होता है और श्लोक क्या होता है, इसमें भी अंतर होता है। तो अगर हम देखें तो सूक्त जो है वो बड़ा सर्किल है, श्लोक छोटा सर्किल है। तो ये सूक्त और ये है श्लोक। अंतर क्या है? सूक्त को आप कह सकते हो कि एक चैप्टर है और उस चैप्टर में बहुत सारे श्लोक्स हैं, ठीक है। इसको हम कंपेयर करें तो क्या होता है? अगर हम कुरान को लें तो कुरान में सूरा होती है और सूरा के अलावा उसमें होती हैं आयतें। आयतें, तो एक सूरा एक चैप्टर जैसा हो गया और आयतें उसमें कंटेंट हो गया, ठीक है। जैसे सूरा और आयतें चलती हैं कुरान में, उसी तरीके से वेद में हम देखेंगे तो सूक्त और श्लोक चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरुष सूक्त जो है ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है और उस चैप्टर में एक जो वर्णन है वो ये है कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आपको उसके बारे में पता ही होगा कि जो कल्पना की गई है वो ये की गई है कि मुख से जो बोलते हैं वो ब्राह्मण, जिनकी भुजाओं में ताकत वो क्षत्रिय, जांग से उत्पन्न हुए हैं वैश्य, और शूद्र जो हैं वो हैं चंडों में, ठीक है। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। फिर हम बात करते हैं जो हाइम्स हैं, यानी कि जो श्लोक्स हैं ऋग्वेद में, उनको जो बोलते हैं वो होत्री होते हैं। तो ये जो चीज़ है याद रखने की वो क्या है? ऋग्वेद जो होते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद को रिसाइट करने वाला, ऋग्वेद के श्लोकों को बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? होत्री।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का जिक्र आते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये संगीत से रिलेटेड यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड है। अब सामवेद में क्या है, लगभग वही श्लोक हैं जो ऋग्वेद में भी थे, लेकिन अब इसमें क्या है, 75 जो श्लोक हैं उनको एक्सक्लूड किया गया, और सामवेद को जो गाता है उसको कहते हैं उद्गात्री। तो ऋग्वेद वाला होत्री, सामवेद वाला उद्गात्री। और यहीं से क्या कहते हैं, भारतीय संगीत की जो अवधारणा है, भारतीय संगीत जो है इसी से आगे बढ़ा है। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है, यजुर, इससे आप समझ सकते हो कि इसमें जो बात होगी वो यज्ञ की होगी, ठीक है। और यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में व्यक्ति दान ही तो करता है, स्वाहा बोलता है, उसमें कुछ सामग्री डालता है वो, तो बेसिकली वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो दान कर रहा है, इंग्लिश में इसलिए उसको सैक्रिफिशियल प्रेयर्स कहा जाता है। और ये रिचुअल वेद है, यानी कि इसमें कर्म कांड है कि किस तरीके से यज्ञ करने चाहिए, और वह व्यक्ति जो रिसाइट करता है यजुर्वेद के श्लोकों को उसको हम कहते हैं अध्वर्यु। तो होत्री, उद्गात्री, अध्वर्यु। अब ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। अब इसके जो चीज़ें हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में क्या अंतर होता है, वी डू नॉट नीड टू गो इन दैट डिटेल। अगर हम बात करें कि इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू विच आर इन द वर्स एंटायरली, दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोज। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे, हम सामवेद की बात करेंगे, तो वो सारे के सारे सिर्फ वर्स में थे। वर्स मतलब वो पद्य की फॉर्म में थे। लेकिन जब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो उसमें पद्य भी है और गद्य भी है। प्रोज का मतलब क्या होता है, गद्य। तो जिसमें पद्य प्लस गद्य दोनों होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं चंपू काव्य, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बुक में नहीं लिखी है, मैं आपको दे रहा हूँ इसको, क्योंकि आपके पास में बुक तो होगी, आई बिलीव कि आप वीडियोस देख रहे हो, तो ल्यूसेंट आपके पास में हार्ड कॉपी होगी, और मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी से, तो आप उसमें ये चीज़ें नोट करते चलना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो चौथा वेद है, और इसको मैजिकल फॉर्मूले की बुक में नहीं आता है। इसमें आपको क्या कहते हैं, जादू टोना भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको मेडिसिनल चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। इसमें देखो चार्म्स हैं, स्पेल्स हैं, इविल्स हैं, बीमारियों के बारे में हैं, और बहुत लंबे समय तक इसको वेद नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में इसको वेद माना जाता है। अब उसके बाद में जब हम बात करते हैं वेदों की, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं वेद के श्लोकों को। ये ब्राह्मण उसकी बात नहीं हो रही है कि जो आज ब्राह्मण एक वर्ण बन गया है, जैसे कि चार चीज़ें होती हैं ना, संहिता होती है, ब्राह्मण होते हैं, फिर कौन होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो ये उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। दे आर रिटन इन प्रोज, जो ब्राह्मण है उनको प्रोज यानी गद्य की फॉर्म में लिखा गया, और वो रिचुअलिस्टिक होते हैं नेचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेद तो लिख दिए गए, अब वेद को आप समझोगे कैसे, क्योंकि वेद की जो ऋचाएँ हैं वो बेसिकली तो वर्स की फॉर्म में है, यानी बेसिकली वो पोइटिक फॉर्म में है, पद्य में है वो। अब उनका आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो जो ब्राह्मण्स हैं वो वेद के श्लोकों को समझाते हैं, ब्राह्मण पुस्तक, और इनको प्रोस की फॉर्म में लिखा गया है, और ये कर्म कांड से संबंधित है। ब्रह्म मीन्स sacrifice, द वेरियस sacrificing rituals have been elaboratedly discussed in the ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण में एक्सप्लेनेशंस हैं किस चीज़ के, वेदों के। तो प्रत्येक वेद जो होते हैं उनके बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं जो उनसे अटैच्ड होते हैं। जैसे ऋग्वेद है, अब इनको मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत याद करने की जरूरत है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि ब्राह्मण होते क्या हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो हैं ऐत्रेय और कौशिटिकी या सांख्यन ब्राह्मण। सामवेद की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें किन की बात करेंगे, छांदोग्य, जैमिनीय, पंचविश, कांडेय महाब्राह्मण। जब हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो हम शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। हम तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करेंगे, और अथर्ववेद की जब हम बात करेंगे तो हम गोपथ की बात करेंगे, ठीक है। तो इन ब्राह्मण्स को आप चाहो तो एक बार नज़र घुमा लो, लेकिन किस वेद से कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, पीवाई क्यूज में यदि आए तो आप इनको कर सकते हो, लेकिन आपको ब्राह्मण का आइडिया पता होना चाहिए कि ब्राह्मण गद्य की फॉर्म में है, और प्रत्येक वेद से ब्राह्मण इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि वेद के श्लोकों को एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं अब अरण्य की। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है। तो अरण्यक क्या होता है? जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होता है, यानी जंगलों में जो किताबें लिखी गई हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो हैं क्या है? वो अरण्यक है। और इनको लिखा गया मेनली हर्मिट्स। हर्मिट मतलब क्या होता है? सन्यासी। तो जो लोग सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के लिए इन पुस्तकों को लिखा गया है। और वो स्टूडेंट जो जंगलों में रहते हैं, और आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मण्स। तो अरण्यक में क्या है? जो ब्राह्मण हैं उनका कंक्लूडिंग पोर्शन है, मतलब कि उसमें कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई, उनको अरण्यक में पूरा कर लिया। फिर हम बात करते हैं उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद जो शब्द बना है वो उपनिषद, इसका मतलब क्या होता है? कि अपने गुरु के नज़दीक बैठ के उससे शिक्षा को प्राप्त करना। ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। इसमें क्या होता है उपनिषद की परंपरा में, कि आपके पास में एक गुरु होगा और नज़दीक में बैठे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो हैं वो गुरु से सवाल पूछेंगे, गुरु उनके जवाब देगा। तो ये जो आपको मिलेंगे उपनिषद, ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगे। तो उपनिषद को हम आज के पॉडकास्ट से कंपेयर कर सकते हैं। आज देखा है यूट्यूब पे आजकल पॉडकास्ट आते हैं। हालांकि पॉडकास्ट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें, जो भाव समझने की बात हो रही है वो यही हो रही है कि अगर आपको फिलोसफी के लेवल पे जाना है वेदों के, तो आप उपनिषद पे आओगे। ब्राह्मण क्या बताएंगे? वो रिचुअल्स बता देंगे, कर्मकांड बता देंगे। जैसे कि वेद हैं, वेद में श्लोक हैं, अब उनको आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो ब्राह्मण बता देंगे ये श्लोक का अर्थ है और ये करना चाहिए। लेकिन उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं वेद का, अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो काम कौन करेंगे? उपनिषद करेंगे। जैसे कि हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होता है आजकल। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी तो होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो हमारे पास में कौन है? मेनली सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। जैसे कि शबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था? आर्टिकल 17 की बात करी थी कि आर्टिकल 17 के तहत फीमेल्स को मंदिर में ना जाने देना, शबरीमाला मंदिर में, एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है। हालांकि वो भी जजमेंट अपने आप में अभी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है और उस पर भी रिव्यू गया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी थी कि किसी पर्टिकुलर मंदिर में फीमेल्स को नहीं जाने दिया जा रहा तो उसको हम अनटचेबिलिटी मानेंगे, बट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट। तो इसी तरीके से जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है वेदों का, वो काम उपनिषद करेंगे। और दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत एज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेद, क्योंकि वेदों के लिखे जाने के बाद में ही तो उनके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, उनके दर्शन ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। और 108 उपनिषद हैं। और वृहद अरण्यक जो है सबसे पुराना उपनिषद। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बात करें आज के हिंदू धर्म में तो इतनी सारी बुक्स क्यों हैं। तो इतनी सारी बुक्स के होने के पीछे का कारण यही है दैट देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, और हर चीज़ के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और समय के साथ में चीज़ को अपडेट करने की भी आवश्यकता होती है। तो इस वजह से क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं वो खुद से ही निकाले जा रहे हैं उपनिषदों के माध्यम से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन की। तो जब हम लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन की बात करेंगे तो उसमें 600 BC से 600 AD तक हमको ये देखने को मिलेगा। तो लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में हमको स्मृतिज मिलती हैं, और स्मृतिज का अर्थ ही होता है याद कर लेना किसी को, या रिमेम्बरेंस लिटरेचर, जिसमें 6 लिटरेरी वर्क हैं। सबसे पहले वेदांग, स्मृतिज। अब स्मृतिज जो होते हैं, स्मृति धर्मशास्त्र होते हैं, जैसे कि मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, और बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं। महाकाव्य, महाकाव्य में रामायण और महाभारत आ जाते हैं। पुराण हैं, पुराण भी बहुत सारे हैं। उपवेद हैं, 4 वेदों के 4 उपवेद होते हैं। फिर षड दर्शन आते हैं, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग। ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत दर्शन भी कह देते हैं, वो सब भी हम देखेंगे। सो जो 6 वेदांग हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। देखो, वेदांग नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेदों के अंग हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वेदों में 6 लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं। लिटरेरी जो ट्रेडिशंस हैं वैदिक ट्रेडिशंस में, उसमें सबसे पहले हमने वेदांग की बात करी। वेदांग भी 6 प्रकार के होते हैं, उसके भी 6 वेदांग हैं। जैसे सबसे पहला जो वेदांग है उसका नाम है शिक्षा। अब यहाँ पे शिक्षा किस चीज़ की दी जाएगी? यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उच्चारण पर जोर होगा, यानी कि साउंड पे जोर होगा कि कोई शब्द कैसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो उच्चारण को महत्व दिया जाता है शिक्षा में। और इसी में एक चीज़ होती है प्रातिशाख्य। इसको कैसे लिखते हैं? प्रातिशख्य, शख्य।
प्रातिशाख्य, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स के ऊपर। तो शिक्षा है। अब शिक्षा तो एक बड़ा टर्म हो गया ना, ये हो गया शिक्षा, जिसमें शिक्षा किसकी दी जा रही है, ये शिक्षा है। शिक्षा किसकी दी जा रही है, फोनेटिक्स की दी जा रही है। अब उस शिक्षा में अलग अलग पुस्तकें होंगी, पहली पुस्तक, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक। तो इस तरीके से जो बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें एक जो पॉपुलर बुक है उसका नाम यहाँ दिया हुआ है, वो क्या है, प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य, ठीक है, ये लिखा है नाम उसमें। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि शिक्षा क्या है। तो वेदांग का पहला पार्ट हो गया शिक्षा। शिक्षा में आता है प्रातिशाख्य, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स के ऊपर। फिर हम बात करेंगे, इसमें आपको उच्चारण सिखा दिया। उच्चारण सिखा देने के बाद में बात आती है कल्प सूत्र की। तो कल्प सूत्र में क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, विवाह संस्कार होता है, जब शादी होती है किसी की उसको कहते हैं ना विवाह संस्कार। और कौन सा संस्कार होता है, किसी की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि होती है, जिसमें डेड बॉडी जो होती है उसको जलाया जाता है, दाह संस्कार बोलते हैं। तो वह जो अंत्येष्टि हो रही है वो भी आपके कल्प सूत्र में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसके बाद में उसका उपनयन संस्कार होता है, जिसमें कुछ लोग जो होते हैं आज भी यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ पहनते हैं वो, तो वो हो गया। तो जितने भी संस्कार हैं, यानी कि जो 16 संस्कार हैं हमारे, देखो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मतलब जो परंपराएं हैं, तो जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार वो किस में आते हैं, वो कल्प सूत्र में आते हैं। और उसमें लिखा है श्रौत सूत्र है, शुल्व सूत्र है जो डील करता है कैसे सेक्रीफाइस होगा, धर्म सूत्र है जिसमें वर्ण आश्रम की बात है, गृह सूत्र है जिसमें फैमिली सेरेमनीज होंगी, जिसी में आपका क्या आ जाएगा, गृह सूत्र में विवाह संस्कार भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, शिक्षा देखा, कल्प सूत्र देखा। फिर हम बात करेंगे व्याकरण की। अब व्याकरण में क्या होगा, इसमें आपको भाषा के नियम सिखाए जाएंगे। अब व्याकरण की तो बहुत सारी पुस्तकें होंगी, लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसको हम जानते हैं वो कौन सी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का नाम तो सबने सुना है, पाणिनि ने लिखी है वो, ये ओल्डेस्ट व्याकरण की पुस्तक है। और अष्टाध्यायी क्यों कह रहे हैं इसको, ये बना है अष्ट प्लस अध्याय से। अध्याय क्या होता है, अष्ट क्या होता है, अष्ट मतलब 8, 8, और अध्याय क्या है, चैप्टर्स। सो दिस बुक हैज 8 चैप्टर्स। कौन सी बुक, पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। फिर हम बात करते हैं निरुक्त की। तो निरुक्त क्या होता है, निरुक्त भी बहुत फेवरेट होता है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको क्या होता है, वर्ड ब्रेकिंग में तो महारत हासिल कर लेते हैं वो। तो निरुक्त का मतलब ये होता है एटिमोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड ब्रेकिंग करते हैं और हम देखते हैं कि कोई शब्द बना है तो कैसे बने, ठीक है। अब ये निरुक्त क्या है, निरुक्त का मतलब क्या होगा, किसी शब्द को तोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको क्या करके दिखाया, ऊपर लिखा था ना अष्टाध्यायी, मैंने आपको बताया कि अष्टाध्यायी अष्ट प्लस अध्यायी से बना है, यानी कि जहाँ पे 8 चैप्टर्स हों। तो मैंने करा क्या, अष्टाध्यायी तो शब्द है, ये संधि है, मैंने इसका संधि विच्छेद किया। तो जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं और देखते हैं कि उस शब्द की एटिमोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो बना है, तो उसी चीज़ को हम निरुक्त कहते हैं। जो अंग्रेजी में एटिमोलॉजी है वही हिंदी में निरुक्त है। अब जो निरुक्त भी होता है ये किस पे आधारित होगा, ये आधारित होगा निघंटू पे। ये निघंटू क्या होता है, निघंटू जो है ये सबसे पुरानी डिक्शनरी है विश्व की, ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ओल्डेस्ट वर्ल्ड कलेक्शन है, ठीक है, वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसमें क्या है, शब्द संग्रह है। यानी कि संस्कृत भाषा को यदि हम लें तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो जिस किताब में होंगे, जो डिक्शनरी होगी उसको हम कहेंगे निघंटू। और उस डिक्शनरी में जो शब्द हैं जब हम उनको तोड़ के देखेंगे कि वो शब्द बना कैसे है, तो वो कहलाएगा निरुक्त, यानी कि एटिमोलॉजी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं छंद की। तो भाई अलग अलग छंद होते हैं जिसमें श्लोक लिखे जाते हैं। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। एक होता है खगोल विद्या जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेस की जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है, उनकी लॉजी मतलब स्टडी करना, वो होता है, ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष जो है ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज ले ली है कि जो वैदिक लिटरेचर है उसमें क्या क्या है। जो वैदिक लोग थे वो भारत के थे या बाहर से आए थे, वो तो अभी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हालांकि ये माना जाता है कि वो बाहर से आए थे, उनका माइग्रेशन हुआ था, बट हु नोज कि क्या था वास्तव में। और बोगाज काई इंस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में भी हमने जाने से हमको पता चलता है कि जो जो वैदिक गॉड्स माने जाते हैं इनके हमको टर्की में भी सबूत मिले, सेंट्रल एशियन रीजन में भी कुछ सबूत मिल गए, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और जब अगली क्लास करेंगे तो आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ आप
लाइक करो, कमेंट करो, कोई आपका रिव्यू है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लिख के बता सकते हो। और उसके साथ में प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि एक वीडियो ऐसा है जिसमें जो व्यूज़ हैं वो तो 1000 प्लस हो चुके हैं, 1400 के आसपास हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी भी बहुत कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। कल हम इसी के अगले पार्ट के साथ में आएंगे और आप लोग अपने रिव्यू देना।